इन्फ्लेशन की बात करते हैं आगे थोड़ी सी। इन्फ्लेशन एंड दीज आर द लास्ट टू हेडर्स वी हैव। इन्फ्लेशन, अच्छा जी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कब हुई, या फिर टारगेटेड इन्फ्लेशन और एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है? टारगेटेड वो है जो हम बजट बनाते हुए या फिर फिस्कल पॉलिसी बनाते हुए आपको बताते हैं कि ऑलमोस्ट 15-20%, 10-11% के अराउंड इन्फ्लेशन रहेगी, महंगाई की शरह रहेगी। लेकिन एक्चुअल जो होती है उस वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या फिर ये अनकाउंटेड फॉर फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड्स हैं, सुपर फ्लड्स ऑफ 2022, उनकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगी क्योंकि काफ़ी सारी फसलें तबाह होगी, तो जिसकी वजह से फूड और कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू हो गई। यही वजह है कि हमें पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना रहा है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअल इन्फ्लेशन कैन वेरी फ्रॉम द टारगेटेड इन्फ्लेशन। तो पहले जो है हमने टारगेटेड जो है उसके अराउंड ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2019-20 में टारगेट हमारे पास था ऑलमोस्ट 12% का, लेकिन उसको 10% पे रखा गया। इसमें अगेन वही कोविड-19 का फैक्टर आ जाता है। लेकिन जो इस वक्त है हमारे पास 2023 में इन्फ्लेशन चल रही है वो ऑलमोस्ट 28% है, और उसके बाद हमारे पास अगला टारगेट है, जबकि टारगेटेड जो थी हमारे पास वो 11.8% में भी टारगेट हमने रखा हुआ था। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा गैप है इन दोनों वैल्यूज़ में। ठीक है जी। और इसके बाद जो अगला टारगेट हमने रखा है वो ऑलमोस्ट 21% का रखा है। यहाँ पे आके बनता है ये आपका ग्राफ का पॉइंट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है या पॉलिटिकल क्लाइमेट हमारा ठीक रहता है और दूसरे ममालिक के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहते हैं, तो आई थिंक इसके अराउंड ही रहेगी। 2 से 3% आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे होगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस पाकिस्तान में शुरू हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इक्वेशन। ठीक है जी, आगे चलिए। It bears pointing that the percentage increase in salaries and allowances announced is much higher than the core inflation rate of 16 to 18%। core inflation rate जो है या फिर एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है जो कि है 29%, उससे भी ज़्यादा है सैलरीज में इंक्रीज। सो सैलरीज में अगर इंक्रीज आपका 30% है और आपका एवरेज इन्फ्लेशन रेट 29% है, तो इन दोनों के दरमियान में स्टिल 1% का फ़र्क है इन द फेवर ऑफ 30%। तो दैट मीन्स कि जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1% फिर भी फ़ायदा होगा, उनकी बचत ज़्यादा हो सकती है, या फिर उनके जो छोटे मोटे काम हैं, कुछ सेविंग्स हैं, कुछ कोई चीज़ें खरीदनी हैं, वो ज़्यादा उससे ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है वो परसेंटेज कम है और सैलरी की इंक्रीज परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपकी वो बेहतर, आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, फ़र्ज़ करेंगे इन्फ्लेशन पूरा साल जो है 45% पे चलती रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी कि हम 30% आपकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, तो आप ऑल्दो खुश होंगे कि पैसे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आप पिछले साल की निस्बत कम चीज़ें खरीद सकेंगे। द रीज़न बीइंग कि भाई 45% तो चीज़ें ही महंगी हो गई हैं, 30% आपकी तनख्वाह में इजाफा हो भी गया, फिर भी आप वो सारी चीज़ें नहीं ले सकते अपनी सैलरी से जो आप पिछले साल ले सकते थे। ठीक है जी। तो यू आर बेटर ऑफ लास्ट ईयर विदाउट दैट इंक्रीमेंट। आगे करंट एक्सपेंडिचर जी, टोटल वी हैव डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है इस वक्त हमारा 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स जो कि 7.2 ट्रिलियन हमने आई थिंक पढ़ा है पहले, और फिर अदर एक्सपेंडिचर जो हैं वो उससे ऊपर हैं। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन रुपीज़ ये भी बनते। तो ये हमारे करंट एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल है। ये पिछले पिछले सालों की 2022-23, 2021-22, 2020-21 वगैरह, और ये करंट जो है इस साल की जो हमने प्रोफाइल बनाई है वो है। ठीक हो गया जी। The minister also announced a slew of incentives in tax and credit for agriculture industry, particularly to the value addition and machinery वगैरह। ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। कोई, हाँ, SMEs, IT सेक्टर जो है उसको SME का दर्जा दे दिया गया। मीनिंग क्या है कि IT हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है जी।
इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जी कि आपकी जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, दे कैन गेट इजी फाइनेंसिंग फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर एनीथिंग दे वांट टू डू। सो उनको इस लिहाज से फ़ायदा होगा आईटी सेक्टर को। एंड अदर देन दैट, जो एसएमईज की रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो इन पे लागू होंगे। टैक्सेस की परसेंटेज जो है वो हार्मोनाइज हो जाएगी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। खैर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतनी ज़्यादा डेप्थ में आप इकोनॉमी के अंदर नहीं जाते, लेकिन आपको बजट का एटलीस्ट ज़रूर पता होना चाहिए। एक और चीज़ है कि जो आप लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा वगैरह चल रहा होता है जी कि 1800 बिलियन जो है वो डिफेंस पे लगा दिया और एजुकेशन के ऊपर सिर्फ 20 बिलियन है, या चले 200 बिलियन कर लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे। हेल्थ केयर पे जी 250 बिलियन कर लें, तो ना सेहत अच्छी होगी ना एजुकेशन होगी, बस हमें बंदूकें चाहिए, ये प्रोपेगेंडा बंद करें, खुदा के लिए बंद करें। क्योंकि आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ और एजुकेशन है वो तो डायरेक्टली है ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंसेस के अंडर आता है। तो अगर आपने हेल्थ और एजुकेशन वगैरह को देखना है तो आप 4 सूबों के जो बजट हैं उनको देखें कि उसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर आपको कितना कितना नज़र आ रहा है, और वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। इसको 200 की बजाय इस तरह कर लें, ठीक है जी। तो अगर आप प्रोविंसेस के बजट्स देखेंगे तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि वहाँ पे पंजाब का जो बजट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कोई 250-300 बिलियन रुपीज़ जो है वो एजुकेशन पे लग रहे हैं, कोई 300-450 बिलियन जो है वो हेल्थ के ऊपर लग रहा है। सो उनको आप मिला के देखेंगे तब आपके पास फुल पिक्चर आएगी। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से, वो पॉलिसी सजेशन का है, और इसके अलावा हायर एजुकेशन जो है उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है, या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आई थिंक रिसर्च जो है उसको प्रमोट करने के लिए। अदर देन दैट, और इसी तरह अब हेल्थ है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पॉलिसी जो है सजेशन दे सकती है। फॉर एग्जांपल जो जब कोविड आया था तो हर सूबे ने अपने अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे। हाँ, जो विफाक है वो इस बारे में रिसर्च करके आपको बता सकता है जी कि ये मेजर्स अच्छे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। ये रोल है सिर्फ। लेकिन ये कहना कि भाई विफाक जाके वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क वगैरह प्रोवाइड करे, ये सारा कुछ ये नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। सो आज के बाद आपने नहीं कहना कि भाई 1800 बिलियन डिफेंस पे लगा दिया, 20 बिलियन सिर्फ एजुकेशन पे है, क्या है ये वो। ये इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलें, ठीक है जी। एंड दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप के दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। Make sure you like and subscribe, and I'll see you in the next video. Video काफ़ी लंबी हो गई है, maybe we'll divide it into 3 parts. I'll see you in the next video. अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, मेरा भी ख्याल रखिए, वीडियोस को लाइक कर दिए करें, कमेंट कर दिए करें, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।